इस वक्त जम्मू के जितने भी दुकानदार हैं काफ़ी परेशान हैं, लेकिन नागा फार्म को लेकर, फार्म सी को खासकर लेकर जम्मू के जितने भी दुकानदार हैं उन्होंने अपने नागा फार्म के ऊपर संडे छुट्टी डिक्लेयर की गई है। मगर नागा फार्म डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ देर पहले एक आर्डर आया था कि जिस नागा फार्म के ऊपर छुट्टी डिक्लेयर की गई होगी उसी में आप दुकानें बंद रखेंगे। ऐसे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं अरुण गुप्ता जी, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट हैं। सर, अभी कुछ ही देर पहले एक आर्डर आया था कि संडे को सभी दुकानें बंद रहेंगी। ऐसे में चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की तरफ से क्या एक्शन लिया गया? देखिए, हम लोग एक्शन नहीं करते, हम लोग प्रयास करते हैं कि और कन्विंस करते हैं कि जो भी आर्डर आए या कोई इस तरह का कोई इशू आए, हम अथॉरिटीज़ के साथ मिलते हैं, उनको कन्विंस करते हैं कि कहाँ गलती है और किस में सुधार होना चाहिए। यहाँ तक नागा फार्म की बात है, देखिए ये एक्ट जो है 1963 में आया और एक दौर एक ऐसा आया जब 1988-89 में इंसर्जेंसी जो है वो जम्मू और कश्मीर में शुरू हुई। और इससे पहले भी अगर दौर देखें, जिस तरह से जो इंदिरा गांधी जी की किलिंग हुई, तो उसके बाद जो है ऐसा माहौल जो है वो जम्मू और कश्मीर में बन गया कि कब दुकानें खुलेंगी कब बंद होंगी किसी को पता नहीं था। और ऐसे दौर में जो हमारा लेबर डिपार्टमेंट था उसने भी महसूस किया कि जब हफ्ते में वैसे ही 3-4-5 दिन दुकानें खुलती हैं तो हम कैसे मार्केट में जा कर के और उनको कह सकते हैं कि आप संडे को बंद रखें। इन द मीन टाइम एक और जो चीज़ हुई क्योंकि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने एक अनाउंसमेंट की आते ही 2014 में कि एफडीआई इन रिटेल को हम अलो कर रहे हैं। उसके बाद आप देखें कि पूरे हिंदुस्तान में किस तरह से माल बनना शुरू हो गए और किस तरह से एक ऐसा दौर आ गया कि लोग जो हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े माल बनना शुरू हो गए थे, लोगों का फोकस जो है वो उस तरफ ज़्यादा हो गया। और एफडीआई रिटेल जो है यानी कि वो 24/7 दुकानें अपनी खोल सकते हैं, उनका जो सिस्टम है। और हमारे प्रधानमंत्री ने भी एक अनाउंसमेंट जो है उनकी तरफ से भी हुई कि जिस तरह से फ़ॉरेन में 24/7 दुकानें खुलती हैं, हम चाहते हैं कि इंडिया में भी उसी तरह से दुकानें जो हैं 24/7। मगर सर, दिल्ली में अभी भी 24/7 दुकानें खुल रही हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मैंने देखा है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं ना, जब प्रधानमंत्री जी खुद बोल रहे हैं उसके बाद किसका वर्ड आता है? आप बताइए। प्रधानमंत्री जी ने जब खुद बोला कि 24/7 आप दुकानें खोल सकते हैं। और एक और जो कंसर्न हमारा है कि जहाँ जहाँ टूरिस्ट है, जो स्टेट जो है, यहाँ पर हमारे जम्मू में पिलग्रिम टूरिस्ट है, कश्मीर में जो टूरिस्ट जाते हैं तो वो क्लाइमेट को एंजॉय करने के लिए जाते हैं, वहाँ का जो सुंदरता है वहाँ की वो उसको देखने के लिए जाते हैं। तो ये जो टूरिस्ट प्लेस है यहाँ भी, तो उसमें क्या है कि वैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ है कि वो 24/7 7 डेज़ 24/7 आप दुकान खोल सकते हैं। तो ये आज का नहीं है, ये पुराना एक, जब ये एक्ट भी बड़ा स्ट्रांग हुआ करता था उस समय भी ये चीज़ें अप्लाई हुआ करती। सर, मुझे ये बताना कि ये जो शॉप एक्ट जम्मू कश्मीर में है, ये सारा मिलता जुलता है क्या? जम्मू में अलग है कोई शॉप एक्ट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शॉप एक्ट जो है वो एक ही है, लेकिन जब एक सर्कुलर जो है वो कमिश्नर साहब के ऑफिस से निकला और हम लोग उस समय कमिश्नर साहब के पास चले गए और हमने अपनी तरफ से रिप्रेजेंटेशन दे करके उनको समझाने की कोशिश की कि देखिए ऐसा है कि ये जो एक्ट है वो अपनी जगह है, हालात जो हैं वो अपनी जगह हैं। हमें ये देखना होता है कि क्या ये एक्ट जो है यहाँ पर अप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता, और अगर होता है तो उससे गवर्नमेंट को लॉस होता है या बिजनेसमैन को प्रॉफिट होता है। दोनों चीज़ें जो साइमल्टेनियसली चलती हैं, उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है। हमने कन्विंस किया उनको कि आप जो है इन चीज़ों को अभी रोकिए और बैठ करके एक सोल्यूशन जो है, अगर इन केस इनको लगता है
कि भाई हमारे पास जो है कुछ शिकायतें आई हैं, जो लोग दुकानदार बिजनेसमैन के पास काम करते हैं, लेबर क्लास जो है, उनको लगता है कि हमारे साथ जाती हुई है, हमें तो 6 दिन काम करना है, 7वां दिन तो हमें दुकानदार ज़बरदस्ती बुला लेते हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसी कोई पोजीशन है, क्योंकि जो लोग 7 डे काम करते हैं, यानी कि 7वां दिन जो संडे का दिन है, जो लोग उस दिन आते हैं उनको एक्स्ट्रा पे मिलती है। हर दुकानदार जो है उनको एक्स्ट्रा पे देता है, इसलिए देता है कि भाई उनका जो सर्विस वो ले रहा है उसके अगेंस्ट हमें उसको पे करना है। तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि आज हम लोग जो हैं फिर 60 के दौर में चले जाएं, जबकि हम लोग जो हैं अब डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 24/7 जो हैं वो शॉप्स खुली रहनी चाहिए, बड़े बड़े मॉल जो हैं हम उनको बना रहे हैं, और एफडीआई ने रिटेल जो है वो अपने आप में ही 24/7 है। तो मुझे लगता ही नहीं है कि हम लोग जो हैं फिर उस पैटर्न के ऊपर जा कर के, और छोटे छोटे दुकान, बेसिक क्या है यहाँ छोटे दुकानदारों को परेशान करने की बात है। तो मैं उस समय कमिश्नर साहब से भी मिला, उसके बाद मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मिला, उन्होंने मेरी बात को समझा और मैंने उनको कहा कि होल्ड पे करिए, उसके बाद डिस्कस करिए। देखिए, होना ये चाहिए, कभी कोई ऐसी सूरत आती है, कोई ऐसा माहौल बनता है कि यार हमें इसके बारे में विचार करना है, किसी भी एक्ट के बारे में विचार करना है, तो जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके साथ बैठ करके कोई ना कोई उसका सल्यूशन ढूंढना होता है। ये नहीं है कि आप एक चेयर पे बैठे हैं तो आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर जो है वो हमें बनाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो बिल्कुल इस मामले में क्लियर हैं कि भाई अब बिज़नेस जो है उसका पैटर्न चेंज होना चाहिए, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए, और 24/7 जो है हमारा बिजनेस। आपका क्या लगता है, अभी दर्शक देख रहे हैं, आपका क्या लगता है कि संडे को वो बिना बेझिझक क्या दुकान खोल सकते हैं? बिल्कुल क्लियर है। जब से हमारी बात हुई है, मैंने अपने सभी बिजनेस बाज़ारों में, एसोसिएशंस में मैंने मैसेज कन्वे किया हुआ है कि अपने अपने बाज़ारों में आप कन्वे करिए, आप बेझिझक दुकानें खोलिए, जब तक हमारी इनके साथ बैठ कर के कोई सीटिंग नहीं हो जाती। अगर कोई ऐसा कारण बन जाता है कि हमें किसी मोड पे चलना चाहिए, किसी मेथड पे चलना चाहिए, वो भी हम लोग जो हैं वो अपने दुकानदारों को पहुंचाएंगे, एसोसिएशंस को पहुंचाएंगे। लेकिन आज की डेट में बिना खौफ इनको दुकानें खोलनी चाहिए। त्योहारों के दिन है, त्योहारों को एंजॉय करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि उनकी सेलें हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बन सके। अरुण जी, दूसरा, कब हमारी जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्रीज़ आगे बढ़ेगी ताकि जम्मू कश्मीर का जितना भी यूथ है उन्हें नौकरियां करने के लिए बाहर न जाना पड़े, जम्मू में ही उन्हें नौकरियां मिल पाएँ? देखिए, एक चीज़ जो है मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक पैकेज जो है वो स्टार्टअप के लिए जम्मू और कश्मीर को दिया। शायद सोच क्या थी और आगे मतलब उसको इम्प्लीमेंट किस तरह से किया गया, उसमें फ़र्क हो सकता है। उसका कारण ये है कि जब हम स्टेक होल्डर्स के साथ मिल कर के कोई सलूशन नहीं ढूंढते किसी भी चीज़ का, तो उसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव नहीं आते। नो डाउट कि आज की डेट में इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर रही है, बाहर से आकर के बहुत सारी इंडस्ट्री जो है यहाँ पर इंस्टॉल हुई है, इंडस्ट्री चल रही है। और जो पैकेज जो प्रधानमंत्री जी ने दिया, तो मुझे लगता है कि बहुत कम इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो उसी में वो पैकेज जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। जबकि हमारा जो यूथ है जिसको ज़रूरत है, क्योंकि पिछले 30 साल का 35 साल का पीरियड जो जम्मू और कश्मीर ने देखा है वो कंट्री के किसी पार्ट ने नहीं देखा, एक मिज़ोरम को छोड़ करके। मुझे लगता है कि ये जो यहाँ का जो माहौल रहा है पिछले 30-35 साल से, जिस तरह से मिलिटेंसी का दौर रहा, बाकी के जो दौर हैं जिसमें हम लोग यही सोचते रहे कि कब जो हैं अच्छे लोग जो हैं वो यहाँ पर आएँ और जो हमारे कंसर्न है, जो हमारे इश्यूज़ हैं उसको अंडरस्टैंड करें, स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करें और नई चीज़ें जो हैं ताकि हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर सके। नए जो यूथ हैं हमारे, जो पढ़ लिख करके बाहर से आते हैं, वो किस तरह से अपना स्टार्टअप जो है वो यहाँ से शुरू कर सकें, उसके ऊपर फोकस होना चाहिए।
तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई कमी है। आने वाले समय में हम चाहेंगे, अब नई गवर्नमेंट आ रही है, उसमें कमी आए। स्टार्टअप्स के लिए जो लोग यहाँ पर पढ़ लिख करके बाहर से आते हैं और यहाँ पर इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, कोई अपना ऐसा बिज़नेस जो है वो करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें किस तरह से हम सिंगल विंडो पे जा सकते हैं, किस तरह से ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं मिल कर के गवर्नमेंट जो है वो ज़रूर स्टेक होल्डर्स के साथ मिल कर के इसका सलूशन ढूंढेगी, इसकी हमें उम्मीद है। अरुण जी, अहम बात जम्मू वासियों के लिए, यहाँ की जम्मू व्यापारियों के लिए, जो ट्रेन दिल्ली से सीधा श्रीनगर कुछ समय के लिए निकलने वाली है, शुरू होने वाली है, ऐसे में जम्मू के व्यापारियों का कितना लॉस होगा, कितना नुकसान पे जाएंगे? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती, कोई दो राय नहीं, दो राय हो नहीं सकती कि डेवलपमेंट को रोका नहीं जा सकता, लेकिन इस डेवलपमेंट में जम्मू कहीं ना कहीं जो है वो खाली होता जा रहा है। यहाँ पर फुटफॉल जो है उसमें कमी आती जा रही है। जम्मू में कोई ऐसी जगह नहीं है। बेसिकली अगर हम देखें, माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए लोग जाते हैं तो आज ट्रेन जो है वो डायरेक्ट कटरा जा रही है। कटरा जो है वहाँ पर भी लोग स्टे करते होंगे, बहुत सारे लोग जो हैं सेम डे वापस भी चले जाते होंगे, लेकिन जम्मू जो है उसको आज हालात ये बन गए हैं कि आने वाला समय जो है कहीं ऐसा ना हो कि जम्मू पठानकोट का वो दौर जो है, जो हमने देखा है जब ट्रेन जो है वो पठानकोट से जम्मू आई थी, वही दौर जो है वो जम्मू वालों को ना देखना मगर इसका एक ही ऑप्शन रह जाता है कि टूरिज़्म को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि टूरिज़्म जितने भी हमारे मंदिर, यहाँ पर रघुनाथ मंदिर हो गया, बाबा जी के मंदिर हो गया, वहाँ पर लोग आएँ, ताकि श्रीनगर से भी जम्मू आएँ ये दर्शन करने के लिए। देखिए, हमारे यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जिसको विज़िट किया जा सकता है, उसको समझने की ज़रूरत है, उनको हाईलाइट करने की ज़रूरत है। मतलब वो जो मैं समझता हूँ कि आज अगर हम कठुआ से शुरू होते हैं तो जम्मू तक आते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ से लेकर यहाँ तक कोई ऐसा बोर्ड होगा जो माँ वैष्णो देवी के अलावा कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर विज़िट करने लायक हैं, कहाँ कर आकर के लोग जो हैं विज़िट कर सकते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर एक आध दिन स्टे कर सकते हैं। इसके ऊपर फोकस करना वो डिपार्टमेंट का काम होता है। कुछ कमियां हैं, उसको दूर करने की कोशिश जो है वो हमारे अभी रहेगी। मेरी पहले भी जो यहाँ डायरेक्टर टूरिज़्म हैं उनसे बात हुई है। हमें उन चीज़ों को हाईलाइट करना पड़ेगा जिसकी वजह से लोग यहाँ पर यहाँ बहुत सारी ऐसी पिलग्रिम जो डेस्टिनेशंस हैं जिसको देख कर के हम लोग जो हैं, देखिए ना, अब हम पूरी कंट्री में जाते हैं। मतलब जो अगर हम लोग केदारनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, बनारस जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, इस्कॉन टेम्पल जाते हैं, तो वो जो चीज़ें हैं वहाँ, यहाँ पर तो ये भगवान शिव की धरती है, माँ वैष्णो देवी की धरती है। यहाँ पर पांडव जहाँ पर रहे हैं, यहाँ पर भगवान कृष्ण जो हैं उनका यहाँ जामवंत के साथ युद्ध हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जिनको देख करके, और सबसे बड़ी बात यह है कि माँ गंगा की बहन जो है, रिवर तवी जो है, अगर उसको हम लोग देखेंगे तो ये इसकी पवित्रता भी वैसे ही है जैसे गंगा की है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हाईलाइट करने की ज़रूरत है, लोगों के दिलों में उसको बिठाने की ज़रूरत है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ तभी हो सकता है जब हम उसका ऑनेस्टली हम प्रयास करें और किस तरह से हम हर चीज़ को डिस्प्ले करें, और किस तरह से लोग जो हैं इन जगहों पे जा कर के मतलब अपने आप को भी धन्य करें, और यहाँ पर उनका एक दिन का स्टे, 2 दिन का स्टे जो है वो हो सके, उस बात का प्रयास जो है वो होना चाहिए। सर, मैंने एक चीज़ देखी है, जितने भी बड़े बड़े शोरूम या शॉपिंग मॉल्स हैं वो अंडर बिलिंग भी करते हैं और एक्सपायरी वैरायटीज़ भी बेचते हैं। उनके खिलाफ गवर्नमेंट ने शिकंजा क्यों नहीं कसती? देखिए, ये मेरे जानकारी में नहीं है। जो चीज़ें मेरी जानकारी में नहीं हैं मैं उनके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन आपके माध्यम से इतना ज़रूर कहूँगा कि भाई गवर्नमेंट का काम है इन सारी चीज़ों को देखना, लेकिन मेरे पास आज तक, जब तक मेरे पास कोई शिकायत ना आए, जब तक मेरे पास कोई इशू ना आए, मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता।
बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी। ये थे हमारे साथ अरुण गुप्ता जी, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने साफ अक्षरों में कहा आम जम्मू कश्मीर के व्यापारियों को, खासकर जम्मू के व्यापारियों को, वो बिना किसी डरे हुए संडे को यानी कि एतवार को दुकानें खोल सकते हैं बिना किसी डर के। अगर उन्हें किसी चीज़ का डर है तो वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ऑफिस में कांटेक्ट करें, उनकी पूरी तरह से मदद की जाएगी। दीजिए इजाज़त मुझे, मेरी सभी टीम को देखते रहिए। वीडियो जर्नलिस्ट निखिल बख्शी के साथ मैं विकास गुप्ता, यंग बाइट जम्मू।